तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में मैजिक एंड मसल सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे मैश के पीछे पड़ चुका है होते हैं इनोसेंट जीरो के बंदे, पर इनोसेंट जीरो से लड़ रहा होता है प्रिंसिपल वॉलबर्ग। तो चलिए देखते हैं इस वाले एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैश दिखाया जाता है और वो हरा चुका होता है वाइस कैप्टन को इनोसेंट जीरो के, और तो और बोल रहा होता है अगर तेरे को मेरे से लड़ना हो या इस स्कूल को कभी भी नुकसान पहुंचाना हो तो आ जाना वापस, तेरे को हर बार हरा दूंगा और देख लेना किसमें है कितना दम। और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर रेयो की साइड, तो उसको लगभग आधा दिन बीत चुका होता है और वह अभी भी ईस्टर्न एकेडमी तक नहीं पहुंच पाता। यही बात उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है कि अबे जल्दी चल लो, थोड़ा इतना टाइम पास से चल रहा हो। तो यहाँ पे मिस्टर रियो बोलता है अरे बाल तो देखने दे यार, चलते रहेंगे अपन तो क्या है। और जिसके बाद वो लगभग पहुंच ही चुके होते हैं ईस्टर्न एकेडमी के बाहर, और जैसे ही वो बैरियर में घुसते हैं ईस्टर्न एकेडमी के, वहाँ पे एक खतरनाक सा स्पेल रहता है इनोसेंट जीरो का, जिसके कारण असिस्टेंट तो पूरी तरीके से फ्रोज हो चुका होता है, मतलब जम चुका होता है। और वही नहीं, मिस्टर रेयो समझ जाता है कि किसी ने टाइम पे कंट्रोल कर रखा है इस एरिया में, और यहाँ पे वो उस बंदे को छोड़ के फटाक से आगे चले जाता है ताकि आगे का हाल मालूम कर सके। और जाके देखता है कि वहाँ पे कार्डो और ऑल्टर होते हैं और बोलता है अच्छा है तुम लोग ठीक हो और तुमने तो सारे लोगों को भी हरा दिया, शाबाश बच्चों। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमने नहीं, ये 2-3 चंगू मंगू और हैं हमारे साथ जिन्होंने ईस्टर्न एकेडमी को खुलकर बचाया है। और जिसके बाद यहाँ पे वो पूछता है मैश कहाँ है। मैश के पीछे आए हैं इनोसेंट जीरो, पर हम देखते हैं कि मैश तो मस्त क्रीम पफ खा रहा होता है और वाइस कैप्टन की तो पेटी बना दी होती है उसने, और वो कुत्ते की तरह पड़ा होता है उसके आगे ही। और जिसके बाद मिस्टर रेयो पूछता है कि प्रिंसिपल वॉलबर्ग कहाँ है। तो यहाँ पे कार्डो बताता है कि प्रिंसिपल वॉलबर्ग ने उनका जादू यूज करा था और वो अभी कहीं आ चुके हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैश बोलता है अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पता लगाता हूँ उनका, ये देख रहा हो मेरी मसल के रख दूंगा इससे उस इनोसेंट जीरो को। और भागते हुए चला जाता है प्रिंसिपल को ढूंढने, और वहीं सोच रहा होता है ऑर्टल अब मैं इस वाइस कैप्टन से इंट्रोगेशन करूंगा और इसकी पूरी की पूरी प्लान को मालूम कर लूंगा एक ही बार में। और जैसे ही अटैक करने वाला होता है वाइस कैप्टन पे, यहाँ पे वाइस कैप्टन तो गायब हो चुका होता है उस जगह से एक ट्रांसफर मैजिक की मदद से। और जिसके बाद बताता है मार्गरेट इनोसेंट जीरो का कोई और बंदा भी यहाँ भटक रहा है, उसको ढूंढो फटाक से। तो यहाँ पे उनका प्लान फेल हो जाता है, जो कि वो विलवर्ग की मदद करना चाहते थे इनोसेंट जीरो के सामने फाइट करने में, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी बचाना है। और जिसके बाद हम देखते हैं मैश तो भागते हुए जा रहा होता है यहाँ पे प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे विलवर्ग बोलता है अगला नंबर तेरा है इनोसेंट जीरो, अब देख तू कैसे निपटता है इस जगह पे। और जिसके बाद वो बोलता है नोब्लिज जोब्लिज, और उसके मैजिक का नाम होता है ये। और यहाँ पे उसके मास्टर की बातें ध्यान में कर रहा होता है कि इस बार इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। और यहाँ पे अटैक कर देता है इनोसेंट जीरो टाइम स्कोल्ड करके एक मैजिक से, पर उससे तो बच जाता है प्रिंसिपल वॉलबर्ग और एकदम से इनोसेंट जीरो के पीछे आ जाता है। और तो और पेस बाउंड करके एक मैजिक अटैक करता है, पर इनोसेंट जीरो तो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है। जिसके बाद इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग के हाथ पे एक ऐसा मैजिक करता है जिसे उसके पूरा का पूरा हाथ लेफ्ट साइड का खराब हो चुका होता है आधा, और यहाँ पे और पूरा खत्म होने वाला होता है वॉलबर्ग। पर इतने में ही वॉलबर्ग उस पे फालतू में ही बहुत सारे अटैक कर देता है और बोलता है इतने अटैक करूंगा कि इसको मौका ही नहीं दूंगा इसके टाइम को मैनिपुलेट करने का। पर उस सारे अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता इनोसेंट जीरो पे, और वो इनोसेंट जीरो बोलता है क्या रे वॉलबर्ग, अभी भी तू बच्चा ही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, टाइम्स रिवाउंड। और इस बार उस मैजिक से वॉलबर्ग का हाथ ही उड़ा देता है पूरी तरीके से और बोलता है अब तेरा मैजिक और तेरी पावर का डिफरेंस तेरे को पता पड़ गया होगा कि मैं तुझसे कितना ऊपर पहुंच चुका हूँ। तेरा मिशन रहता है अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरों को बचाना, पर मुझे किसी को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद के लिए ही जीता हूँ और अब उन लोगों के चक्कर में ही तू मारा जाएगा वॉलबर्ग, तुझे शर्म आनी चाहिए। पर वॉलबर्ग को कोई भी गम नहीं होता उन चीजों का, और वो ध्यान में कर रहा होता है उसकी पास जब वो बिल्कुल ही बहुत ही गया बीता था बच्चा और स्कूल भी नहीं जाता था, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, और तो और वो अकेला ही पढ़ता था हमेशा घर पे बैठ के और किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता था कभी भी। पर अकेलेपन के डर से वो एक बार एडम से मिला था जो कि उसका टीचर बना आगे चल के, और एडम हर दिन उसके घर पे आता और उससे एक ही चीज पूछता स्कूल चलो ना यार, चलो स्कूल, तुमको एक शानदार चीज पढ़ाऊंगा चलो। और जब भी एडम आता उससे एक एनिमल के बारे में चीज बताता कि तुमको पता है क्या कुत्ते हमसे ज्यादा गरम खाना नहीं खा सकते। पर यहाँ पे जैसे जैसे टाइम
टाइम बीतता गया, हर दिन वो आता रहा उसके पास कि मेरी बात तो सुनो, स्कूल चलो। और एक दिन फाइनली यहाँ पे वॉलबर्ग ने उससे पूछा, तुम इतना प्रयास क्यों कर रहे हो मुझको स्कूल ले जाने का? तो यहाँ पे एडम बताता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यार, इसलिए। और पहली बार वॉलबर्ग हंसा और खुश हो रहा था, और वही चीज बोल रहा होता है वॉलबर्ग अभी इनोसेंट जीरो से कि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी और के लिए जिएंगे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और वीक की हमेशा रक्षा होती रहेगी कायर। और यहाँ पे वॉलबर्ग एक फॉरबिडन मैजिक यूज कर रहा होता है उसका, जिससे वॉलबर्ग की जान भी जा सकती है। और इस मैजिक के बारे में इनोसेंट जीरो को पता होता है पूरी तरीके से। तो इनोसेंट जीरो सोच रहा था ऐसा मैजिक तो सिर्फ यही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता इस पूरी कायनात में। और वॉलबर्ग एक शानदार स्पेशल मैजिक करता है और एक दूसरे रेलम में ले जाता है इनोसेंट जीरो को उसके साथ। और यहाँ पे उस मैजिक का नाम रहता है यूरेनस इंक्लिनेशन पेज थर्ड। और ये मैजिक कोई आम मैजिक नहीं है, यहाँ पे कोई और बंदा उसका मैजिक यूज नहीं कर पाएगा वॉलबर्ग के आगे। और वॉलबर्ग यही बता रहा होता है कि ये इस वांड की पावर है जो कि भगवान ने दी है मुझको। और यहाँ पे अटैक कर रहा होता है इनोसेंट जीरो उस पे, पर उसके अटैक को काट के रख देता है वो स्पेस मैजिक। और तो और इनोसेंट जीरो अब कहीं भाग भी नहीं सकता और उसका खात्मा यही होगा, और साथ ही में वॉलबर्ग भी मारा जाएगा। और वॉलबर्ग यहाँ पे वो मैजिक एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो पूरी की पूरी जगह खत्म हो जाएगी, और साथ ही में इनोसेंट जीरो भी। पर एकदम से इनोसेंट जीरो वो पूरा के पूरा जगह को ही फ्रीज करके रख देता है, और यहाँ पे बताता है कि कोई भी अटैक मुझ पे टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर सेकंड को पलट सकता हूँ, अपने फेवर में कर सकता हूँ। तू मेरा दोस्त है, इसलिए ले आसान मौत देता हूँ तेरे को। और पेल देता है वॉलबर्ग का पेट। पर वॉलबर्ग का जादू यहाँ पे चार्ट ही रहता है और डीएक्टिवेट नहीं होता। और ये देख के इनोसेंट जीरो की फट जाती है कि मैंने इसको मार तो दिया, पर भी इसका मैजिक क्यों नहीं गया अभी तक यहाँ से। और यहाँ पे वॉलबर्ग बताता है कि तेरे को क्या पता मेरा मैजिक क्या है, मैं अभी मैक्सिमम मैजिक पावर इकट्ठी कर रहा था अपने अंदर, ताकि इस फाइनल अटैक में तेरे को खत्म कर सकूं और निपटा सकूं एक ही बार में। अब तो तेरी पेटी पक्की है। और फुल पावर में एक्टिवेट कर देता है उसका स्पेस इंक्लिनेशन मैजिक, और जो मैजिक चीर फाड़ कर देगा इनोसेंट जीरो। और बोल रहा होता है वॉलबर्ग की स्टार्टिंग से देख रहा था मैं उन बच्चों को जो मैश का साथ दे रहे थे। एक तो ऐसा बच्चा था जो अपनी बहन के लिए मैश को जिताने के लिए तैयार है, और तो और मैश भी अपने दोस्तों के लिए और अपने दादाजी के साथ चैन से रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और तभी तो ये दुनिया बेहतर होगी प्यार से, मोहब्बत से। और इसी के खातिर आज मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और आज मैं तेरे को यहीं रोक के रहूंगा ताकि आगे चल के लोगों का फ्यूचर बर्बाद ना हो तेरी वजह से इनोसेंट जीरो। और अपने मास्टर के लिए भी मैं सब कुछ करूंगा। और वहाँ पे बड़ी सी भयंकर लाइट चमक रही होती है उस रेलम में, और तो और हमारे ईस्टर्न अकेडमी के रेलम में भी। और उस लाइट को दुनिया का हर शख्स दूर से देख सकता होता है, और बोल रहे होते हैं सबकी ये लाइट, ये मैजिक तो प्रिंसिपल वॉलबर्ग का है। और यहाँ पे सब के सब शॉक हो जाते कि क्या हो रहा है ये। पर वहीं यहाँ पे सोच रहा होते रियो कि ये जादू तो खतरनाक है, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस जादू की। और एकदम से वो लाइट खत्म हो जाती है और हम देखते हैं प्रिंसिपल वॉलबर्ग सामने खड़ा होता है और आंखें खोल के देखता है कि इनोसेंट जीरो तू जिंदा कैसे है, तूने टाइम को रिवर्स कर दिया क्या? और यहाँ पे इनोसेंट जीरो फाइनल अटैक कर देता है टाइम ज़ीरो रेन। और तो और यहाँ पे बच रहा होता है प्रिंसिपल वॉलबर्ग उसके मैजिक से, पर एक आके डायरेक्ट घुस जाता है वॉलबर्ग के पेट में और वॉलबर्ग नीचे गिरने लगता है। पर तभी इनोसेंट जीरो उसको पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता था वॉलबर्ग तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर तेरे को क्या पता मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ बच्चे। अब तो तेरे से ज्यादा क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझसे कोई नहीं है। और खत्म करने वाला होता है वॉलबर्ग को। और वॉलबर्ग सोच रहा होता है क्या हम गलत हैं, क्या ये सही है, इसकी वजह से हम हार जाएंगे, हमारी दूसरों का भला चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। पर इतने में ही मैश आता है उसके थोबड़ में एक लात देता है और बोलता है मास्टर आपने बोला था ना एंट्रेंस एग्जाम के समय कि तब क्या करोगे मैश जब तुम्हारे सामने कोई इतना पावरफुल हो जाए जिसको तुम हरा ही नहीं पाओ। तो यहाँ पे मैश बोलता है उनकी तो मैं पेटी बना दूंगा मार मार के मेरे मुक्कों से। और इसी के साथ ये वाला एनिमे का एपिसोड खत्म हो जाता है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।